समीरा बहुत देर तक बाथरूम में खड़ी रही। वो सोनिया के बारे में सोच रही थी। पता नहीं वो अनुराग और उसकी मुलाकात को लेकर इतना गुस्से में क्यों लग रही थी। क्या वो नहीं चाहती थी कि वो उसके भाई से मिले? लेकिन ऐसा क्यों? उसने तो उसे बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया और फोन काट दिया। अब वो यहाँ आ रही होगी। पता नहीं रेहान उसे यहाँ देखेगा तो क्या सोचेगा। उसे गहरी सांस भरकर अकाउंट चेक किया। इतने पैसे काफी थे इस होटल का बिल चुकाने के लिए। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर जाने के लिए दरवाजे के पास पहुंची, किसी ने जोर से दरवाजे को किक मारकर खोल दिया। समीरा झटके से लड़खड़ाकर गिरने लगी, लेकिन रेहान ने पहले ही उसे अपनी बाहों में भर लिया। रेहान ने धीरे से दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उस वक्त लेडीज बाथरूम में कोई नहीं था। समीरा रेहान को वहां देखकर शॉक में थी। वो बोली, तुम यहाँ लेडीज बाथरूम में क्या कर रहे हो? और तुमने दरवाजा अंदर से बंद क्यों किया? रेहान बोला, क्यों? मैं अपनी बीवी से मिलने नहीं आ सकता? उसके मुंह से बीवी शब्द सुनकर समीरा शर्मा गई। जब से रेहान ने उसके साथ रात गुजारी थी, तब से उसका बिहेवियर 360 डिग्री जितना बदल गया था। जब देखो वो उसके करीब आने का मौका ढूंढता रहता था। समीरा ने उसकी बाहों से निकलने की कोशिश की, लेकिन रेहान ने उसे गले से लगा लिया। समीरा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। मिस्टर अनुराग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। उसके मुंह से अनुराग का नाम सुनकर रेहान को अच्छा नहीं लगा और वो गुस्से से बोला, तुम्हें उसे देखने की इतनी जल्दी क्यों है? समीरा ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या मतलब? रेहान चिढ़कर बोला, तुम उसे इम्प्रेस करने के लिए इतना सज धज कर आई हो ना? ये सवाल नहीं था, ये उसका आरोप था। समीरा बोली, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैंने तो आज मेकअप भी नहीं किया। अच्छा, मैं भी जरा देखूं। ये कहकर रेहान ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और गौर से उसे देखने लगा। दोनों की नजरें मिली और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। दोनों के दिल जोर से धड़क रहे थे। समीरा बहुत नर्वस थी। रेहान ने उससे पूछा, तुमने जब मेकअप नहीं किया तो फिर इतनी सेक्सी ड्रेस क्यों पहनी? समीरा गहरी सांस लेकर बोली, आखिर तुम इस तरह से सवाल क्यों कर रहे हो? ये मीटिंग करने के लिए तुम्ही ने कहा था ना, और ये ड्रेस भी तो तुमने ही खरीदी थी। रेहान बोला, आज तो तुम्हारे पास मेरे हर सवाल का जवाब है। समीरा बोली, मैं तो बस सच कह रही हूँ। समीरा बोली, चलो अब हमें बाहर चल। लेकिन रेहान ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे किस कर लिया। वो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के आगोश में खोए हुए थे कि तभी बाहर से कुछ लड़कियों के हंसने की आवाजें आई, जो शायद बाथरूम की तरफ आ रही थी। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था। बाहर से आवाज सुनाई दी, ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? दूसरी आवाज आई, पता नहीं, शायद अंदर से बंद है या जैम हो गया है। रुको, मैं कोशिश करती हूँ। वो लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। रेहान अंदर समीरा को किस करने में बिजी था। उसने रेहान को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज नहीं कर सकती थी, वरना बाहर के लोगों को पता चल जाता कि अंदर कोई है। बाहर से आवाज आई, एक काम करते हैं, मैनेजर को बुलाकर खुलवाते हैं। ये सुनते ही समीरा घबरा गई और रेहान को पुश करके बोली, तुम पागल हो क्या? अगर वो लोग अंदर आ जाते तो? रेहान बोला, तो क्या हुआ? हम शादीशुदा हैं, हमें किस बात का डर? समीरा बोली, तुम सच में पागल हो गए हो? जल्दी चलो, हमें डील की बात भी करनी है। तभी वो दोनों लड़कियां जो बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थीं, मैनेजर को बुलाकर ले आई। मैनेजर ने भी दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। वो बोला, मैं किसी को भेजकर दरवाजा ठीक करवाता हूँ, शायद ये जैम हो गया है। रेहान अभी भी शांत था, जैसे उसे पकड़े जाने का डर ही नहीं हो। दूसरी तरफ समीरा के डर के मारे पसीने छूट रहे थे। समीरा रेहान को पुश करके जल्दी से खड़ी हो गई। झटके से खड़े होने के चक्कर में उसकी ड्रेस की जिप रेहान की आस्तीन में फंसकर खुल गई। वो बोली, ये सब तुम्हारी गलती है। वो अपनी जिप ठीक करने की कोशिश करने लगी। रेहान उसकी मदद करने के लिए आगे आया और उसकी जिप ऊपर करने लगा, लेकिन अचानक उसके हाथ से समीरा की ड्रेस की जिप टूट गई। ये तुमने क्या किया? समीरा चिल्लाई और अपनी पीठ की तरफ देखने की कोशिश करने लगी। रेहान बोला, हिलो मत,
मुझे देखने दो ये कैसे टूटी। वो कंफ्यूज था कि जिप टूट कैसे गई। उसने जानबूझकर नहीं किया था। समीरा बहुत गुस्से में थी। वो ऐसी हालत में बाथरूम से बाहर कैसे निकलेगी और अनुराग के सामने कैसे जाएगी? रेहान की वजह से उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। उसका पूरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। पता नहीं वो उसे ऐसी हालत में देखकर क्या सोचेंगे। समीरा ने गुस्से से पूछा, कोई जरूरत नहीं है, ये तुमने जानबूझकर किया है ना? रेहान को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। वो बोला, मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं। समीरा बोली, तो मैं और क्या समझूं? मैंने इस डील के लिए कितनी मेहनत की थी। सिंघानिया कंपनी ज्वाइन करने के बाद ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था, लेकिन तुमने यहाँ कर सब खराब कर दिया। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत क्या थी जब तुमने इस मीटिंग की जिम्मेदारी मुझे दी थी? लेकिन मैं चाहे जो कर लूं तुम्हारे शक को कम नहीं कर सकती। तुम्हारी आंखों में मैं एक चीप धोखेबाज औरत रहूंगी जो अपने फायदे के लिए आदमियों को सिड्यूस करती है ना? समीरा का कहा हुआ एक एक शब्द रेहान के गुस्से को बढ़ा रहा था। समीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे ही समीरा उसकी गोद से उठने लगी, रेहान ने अपनी सूट जैकेट उतार कर उसे पहना दी। समीरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो बोला, तुम अभी इसे पहन लो। रेहान सिर्फ शर्ट पैंट में था। उसके चेहरे से गुस्सा साफ झलक रहा था। वो चाहता है मैं उसका कोट पहनूं। समीरा उसका कोट पहनना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। समीरा ने उसके हाथ से कोट छीनकर पहन लिया और दौड़कर बाहर निकल गई। तब तक होटल के मैनेजर ने भी कारपेंटर को बुला लिया था और वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि वो अंदर की तरफ से अपने आप खुल गया। एक लड़की को रोते हुए भागता देखकर वो कंफ्यूज था। उसने समीरा से पूछा, तुम अंदर कैसे गई? ये दरवाजा तो। लेकिन जैसे ही उसकी नजर रेहान पर पड़ी, वो सब कुछ समझ गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, रेहान ने उसे घूर कर देखा। मैनेजर उसे पहचान गया। ये तो रेहान सिंघानिया है। ये लेडीज बाथरूम में क्या कर रहा था? मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, हेलो रेहान सर। रेहान ने पूछा, अभी तुमने क्या देखा? मैनेजर बोला, नहीं मैंने कुछ नहीं देखा सर। रेहान मुस्कुराकर बोला, वेल डन, तुम्हें चुप रहने का इनाम मिल जाएगा। मैनेजर बोला, थैंक यू सर, आप जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। रेहान अपनी व्हीलचेयर पुश करके वहां से चला गया। मैनेजर स्मार्ट था। उसने कारपेंटर से कहा, जल्दी से दरवाजा ठीक करो और सबको यही बताना कि दरवाजे का लॉक खराब हो गया था। समीरा जब टेबल पर वापस पहुंची तो उसने रेहान की जैकेट पहन रखी थी। लिली ने उसे देखकर सोचा कि वो बाथरूम से मेंस जैकेट पहनकर क्यों आई है। अनुराग ने एक नजर समीरा पर डाली, फिर अपना मुंह फेर लिया। समीरा के पीछे रेहान भी वहां पहुंच गया। उसे उसकी जैकेट गायब देखकर लिली को सब समझ आ गया कि दोनों कहाँ थे और क्या कर रहे थे। नकुल को खुद समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीब स्थिति को कैसे संभाले। माहौल थोड़ा अजीब सा था। समीरा ने खुद को संभाला और अनुराग की तरफ प्रोजेक्ट फाइल रख दी और बोली, मिस्टर अनुराग, अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकालने के लिए थैंक यू। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी कंपनी आपकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने जा रही है। प्लीज एक बार इस फाइल को पढ़ लीजिए। लिली ने यह सुनकर चैन की सांस ली। आखिर काम की बात तो शुरू हुई। उसने अनुराग की तरफ से फाइल उठाकर पढ़ी और कुछ सवाल पूछे। वाइन और खाना सर्व होने के बाद रेहान ने वाइन का ग्लास उठाकर अनुराग से कहा, मिस्टर अनुराग, आपके साथ बिजनेस करके खुशी हुई। इसी वक्त एक घबराई हुई लड़की ने होटल का दरवाजा खोला। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जब उसने अनुराग और समीरा को आमने सामने बैठा देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जैसे ही वो उसके पास जाने लगी, उसके मन में एक ही सवाल आया, अगर मैं अनुराग के सामने गई तो उसे मुझ पर शक हो जाएगा कि मैं इतना घबराकर उसकी मीटिंग के बीच क्यों आई हूं। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। मुझे सावधानी बरतनी होगी। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। उसने अपनी भावनाओं को काबू में किया और मुस्कुराती हुई उनकी टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। अरे अनुराग, तुम कब वापस आए? हाय समीरा, कैसी हो? उसके चेहरे के भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उन सब से होटल में मिलने की उम्मीद नहीं थी। समीरा उसे देखकर बोली, सोनिया तुम आ गई? सोनिया समीरा से बोली, लिली भी यहाँ है, क्या तुम लोग बिजनेस की बातें कर रहे हो? अनुराग ने अभी तक उसकी तरफ देखा भी नहीं था। सोनिया बोली, सॉरी अनुराग,
मुझे जैसे ही पता चला कि तुम विदेश से वापस आते ही इस होटल में आए हो तो मैं बिना सोचे तुमसे मिलने आ गई। मैं बहुत खुश थी। अगर मुझे पता होता कि तुम मीटिंग में हो तो मैं ऐसे यहाँ नहीं आती। अनुराग ने गहरी सांस भरकर उसे देखा और बोला, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। सोनिया खुश होकर समीरा के पास बैठ गई। जैसे ही उसकी नजर रेहान पर पड़ी उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। अरे रेहान, तुम भी आए हो? रेहान ने हामी भरी। अभी तक वो लोग बिजनेस मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन अब सोनिया के आने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो बिजनेस की बात कैसे करें।